हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग एक रिवीजन सीरीज़ में एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मॉड्यूल 3 जो है हमारा, और इस वीडियो में हम लोग समराइज़ करेंगे सारे फार्मूले जो मॉड्यूल 3 से रिलेट करते हैं। ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि 2 न्यूमेरिकल तक भी पेपर में आए हैं, और 2 न्यूमेरिकल का मतलब है 14 मार्क्स करंट सिलेबस के हिसाब से। तो अगर हम लोग न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर पाते हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे मार्क्स को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग फार्मूलेज़ को समराइज़ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ट्रांसफार्मर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। कैटेगरी नंबर 1 जो है हमारी, वो है इंट्रोडक्शन बेस्ड, यानी कि जो बेसिक फार्मूलेज़ हैं ट्रांसफार्मर के वो इंट्रोडक्शन बेस्ड हैं। इंट्रोडक्शन में आ जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ईएमएफ इक्वेशन, नो लोड पैरामीटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेकंड रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंट पैरामीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस एंड ऑल। और तीसरा हमारा रहेगा ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है वहाँ से रिलेटेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेस्ड हमारे जो रिलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा रिलेशन आता है ईएमएफ इक्वेशन। आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग साथ साथ अपनी कॉपी में समरी को बना लें, ताकि लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम में आपको ये फार्मूले याद रहें और याद करने में आसानी हो। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ E इज़ इक्वल्स टू 4.44 F phi m N। ठीक है, यहाँ पर अगर इन सारी क्वांटिटीज़ को देखा जाए तो F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, ये हमारा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, और ये हमारे हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल आता है ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर कुछ सॉल्व करने के लिए, जहां आपको या तो फ्लक्स निकालना होता है या नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालना होता है। साथ ही साथ इसी फॉर्मूले में समटाइम्स यू हैव टू यूज़ द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी BM। B होता है आपका phi/A। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको एरिया दिया गया हो, दिस इज़ द एरिया इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको एरिया दिया गया हो, फ्लक्स डेंसिटी दी गई हो या फ्लक्स डेंसिटी पूछी हो, तो उन केसेस में आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं जो ईएमएफ इक्वेशन से रिलेट करता है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स करने में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, और K इक्वल्स टू होता है V2/V1, N2/N1, I1/I2 और E2/E1। इस पर्टिकुलर रिलेशन में जो V और E है उन दोनों को हम इक्वल कह रहे हैं जब हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि जो बेसिक रिलेशंस हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में ज़्यादातर हमें एज्यूम करके चलना होता है कि V और E दोनों इक्वल हैं। ठीक है, उस केस में हमें जो V और E का रिलेशन है ये मिल जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का जो यूज़ होगा वो V2 और V1 की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K निकालने के लिए होगा, या नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालने के लिए होगा, या करंट निकालने के लिए होगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नो लोड पैरामीटर्स पे। नो लोड पैरामीटर्स आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग एक फेज़र डायग्राम बनाते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। उस इक्विवेलेंट सर्किट में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास है एक I0 जिसको हम नो लोड करंट कहते हैं। I0 के 2 कंपोनेंट्स होते हैं करंट कंपोनेंट। एक होता है IW जिसको हम वर्किंग कंपोनेंट या एनर्जी कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट कहते हैं, ऑफ नो लोड करंट, और इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I0 होता है I0 cos phi 0। ये जो cos phi 0 है, दिस इज़ द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ नो लोड करंट। हमेशा आपको न्यूमेरिकल्स में एक पावर फैक्टर दिया जाएगा नो लोड करंट का, और इसकी वैल्यू स्मॉल वैल्यू होती है। स्मॉल से हमारा मतलब है कि जो पावर फैक्टर है वो 0 से 1 के बीच में होता है, जिसमें 1 को आइडियल माना गया है, और यहाँ स्मॉल से हमारा मतलब है कि वो वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, जैसे 0.2, 0.25, 0.3 समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होता है नो लोड करंट का वो होता है IM। इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है I0 sin phi 0। ठीक है, एंड कंबाइनिंग दीज 2 कंपोनेंट्स ऑफ नो लोड कंपोनेंट, हमारा जो नो लोड करंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर।
ठीक है। अगर हमें आई एम आई डब्ल्यू पता हो तो वी कैन फाइंड आई नॉट, अगर हमें आई नॉट पता है या कोई एक कंपोनेंट पता है तो वी कैन फाइंड द अदर वन। इसके अलावा जो नो लोड पैरामीटर्स हैं, नो लोड सर्किट पैरामीटर्स, नो लोड सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं हम आर नॉट को एंड एक्स नॉट को। दीज टू कंपोनेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं? आर नॉट को हम निकाल सकते हैं सप्लाई वोल्टेज V1 अपॉन द वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट IW, एंड एक्स नॉट को हम निकाल सकते हैं सप्लाई वोल्टेज V1 अपॉन द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM। अदर देन वी हैव वन मोर रिलेशन दैट इज नो लोड पावर। नो लोड पावर का जो दूसरा नाम है वो कोर लॉस भी होता है या फिर आयरन लॉस भी होता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको आयरन लॉस, कोर लॉस या नो लोड पावर निकालने को कहा जा सकता है। द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, P नॉट इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज V1, नो लोड करंट I नॉट एंड कॉस फाई नॉट इन वॉट। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। विद दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूले जो इंट्रोडक्शन बेस्ड है वो ख़त्म हो गया है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। सेकंड आपका जो है वो है इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर से रिलेटेड। इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू प्राइमरी, कई बार न्यूमेरिकल पेपर्स में आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको फॉर्मूले ज़रूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को प्राइमरी पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका नाम होता है R01। ठीक है, R01 इज़ द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, और R01 का वैल्यू होगा एक रेजिस्टेंस R1 जो पहले से प्राइमरी में है प्लस दूसरा रेजिस्टेंस R2 जो प्राइमरी पे ट्रांसफ़र हुआ है, उसका नाम बन जाता है R2 डैश, वेयर R2 डैश का जो नाम है वो है रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफ़र टू प्राइमरी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, और R2 डैश की जो वैल्यू है दैट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ R2 अपॉन K स्क्वायर। K हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। इन द सिमिलर वे टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है, हमने अभी लिखा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ट्रांसफर टू प्राइमरी, रेफर टू प्राइमरी। अब हम लिख रहे हैं टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, R01 and this is equals to similarly x1 plus x2 dash where x2 dash is equals to x2 upon k square। x2 dash हमारा सेकेंडरी का रिएक्टेंस है जो प्राइमरी पे ट्रांसफ़र हुआ है। नाउ टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी। अब सेकेंडरी पे चलते हैं। सेकेंडरी के लिए हमारा जो नाम होगा वो होगा R02, और R02 विल बी इक्वल्स टू R2 प्लस R1 डैश, और R1 डैश को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं K स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, R1 डैश इज नथिंग बट द प्राइमरी रेजिस्टेंस ट्रांसफर टू द सेकेंडरी। सिमिलरली द टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ट्रांसफर टू सेकेंडरी दैट इज X02 इज इक्वल्स टू X2 प्लस X1 डैश and x1 dash is equals to k square times of x1। now total impedance, अगर हम impedance की बात करें दोनों साइड पे तो the total impedance referred to प्राइमरी, अगर प्राइमरी पे रेफर करते हैं तो दैट विल बी नोन एज Z01, कैन बी इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ R01 स्क्वायर प्लस X01 स्क्वायर। आप सबको पता है कि जो इम्पीडेंस है वो √R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होता है। एंड सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी पे ट्रांसफ़र करते हैं तो सेकेंडरी के लिए हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ R02 स्क्वायर प्लस X02 स्क्वायर। ऑल्टरनेटिवली अगर इन दोनों में से कोई एक इम्पीडेंस आपको पता है तो दूसरा इम्पीडेंस आप ट्रांसफ़र करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको Z02 निकालना है और आपके पास Z01 ऑलरेडी है तो आप इसको निकाल सकते हैं K स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z01, या अगर आपको Z01 निकालना है और आपके पास Z02 है तो यू कैन फाइंड इट एज Z02 अपॉन K स्क्वायर। दूसरा यहाँ से हमें जो यूज़फुल फार्मूला मिलता है वो मिलता है टोटल कॉपर लॉसेस का। कॉपर लॉस निकालने के लिए हमारे पास कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। दैट कॉपर लॉसेस PC कैन बी ईजिली फाइंड आउट एज I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। हमारा I1 स्क्वायर R1 क्या है? प्राइमरी साइड का कॉपर लॉसेज है। I2 स्क्वायर R2 क्या है? सेकेंडरी का टोटल कॉपर लॉसेज है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें टोटल कॉपर लॉस मिल जाते हैं। I1 I2 हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट्स हैं और R1 R2 हमारे प्राइमरी सेकेंडरी के रेजिस्टेंस हैं। ऑल्टरनेटिवली इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट पैरामीटर्स द कॉपर लॉसेज इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर R01
अगर आप टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी पे ट्रांसफ़र कर दें तो फॉर्मूला बनेगा I1 स्क्वायर R01, और अगर टोटल रेजिस्टेंस सेकेंडरी पे ट्रांसफ़र कर दें तो फॉर्मूला बनेगा I2 स्क्वायर R02। ठीक है, ये तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, हम कोई भी एक फॉर्मूला इन तीनों में से यूज़ कर सकते हैं। I1 I2 कैसे निकाला जा सकता है? कई बार क्वेश्चंस में I1 I2 नहीं पता होगा तो आपको कैसे निकालना है। I1 निकालने के लिए यू विल यूज़ द KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय द सप्लाई वोल्टेज V1। सिमिलरली I2 निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर अपॉन V2। KVA रेटिंग जो आएगी आपके पास उसको आपको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 KVA का ट्रांसफार्मर है तो 100 KVA को आपको 100 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करना है, डिवाइड करना है सप्लाई वोल्टेज से, तो आपको जो भी करंट मिलेगा वो प्राइमरी का मिलेगा या सेकेंडरी का मिल जाएगा। तीसरे पार्ट पे चलते हैं जो एफिशिएंसी बेस्ड फार्मूले हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एफिशिएंसी का फार्मूला, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो एफिशिएंसी बेस्ड आएगा, और एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है XP अपॉन XP प्लस PI प्लस X स्क्वायर PC multiplied with 100. This is percentage of efficiency. Now what is this P? P is output power of the transformer. आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है V2 I2 cos phi। What is this V2 I2? This V2 I2 is nothing but the KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो आपको ट्रांसफार्मर में दी जाएगी। आपको कहा जाएगा कि एक 10 KVA का ट्रांसफार्मर है, 20 KVA का ट्रांसफार्मर है, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है कन्वर्ट करके बेसिक वैल्यू में, यानी कि किलो वाला जो पार्ट है वो कन्वर्ट करके वोल्ट एम्पियर में आपको रखना है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। cos phi आपका लोड का पावर फैक्टर है। लोड पावर फैक्टर आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको जो एफिशिएंसी निकालनी है वो कितने पावर फैक्टर पे निकालनी है। ठीक है, और x क्या है? दिस x इज़ बेसिकली द लोड फैक्टर। आपको बताया जाता है कि कितने लोड पे आपको एफिशिएंसी निकालनी है, आपको फुल लोड पे निकालनी है, हाफ लोड पे निकालनी है। तो x की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। 1 का मतलब है फुल लोड। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में अगर हाफ लोड होगा तो x का वैल्यू 0.5 हो जाएगा फॉर हाफ लोड, x का वैल्यू 3/4 हो जाएगा 75% लोड के लिए या 3/4 लोड के लिए। कई बार 3/4 ऑफ लोड लिखा रहता है, तो x का वैल्यू इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है XP अपॉन XP प्लस PI प्लस X स्क्वायर PC इंटू 100। P हमने देख लिया, X हमने देख लिया। नाउ व्हाट इज़ दिस PI? PI इज इक्वल्स टू आयरन लॉसेज। हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था जब हम लोग नो लोड पैरामीटर्स कह रहे थे कि अगर आपको क्वेश्चन में आयरन लॉस नहीं दे रखा है और आपको उसकी ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए, तो आपको आयरन लॉस निकालने का एक रिलेशन जो हमने ऊपर लिखा था V1 I0 cos phi 0, इससे निकाल सकते हैं अगर आपको नो लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ नो लोड दिया गया होगा तो। साथ ही साथ जो कॉपर लॉसेज हैं, अगर कॉपर लॉसेज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 और I1 स्क्वायर R01 और I2 स्क्वायर R02, इनकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं और पुट करेंगे वैल्यू को, ताकि हमें यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाए। ठीक है, तो ये तो था एफिशिएंसी का। अब बात करते हैं अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करनी है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, वो है PI इज इक्वल्स टू X स्क्वायर ऑफ PC। ठीक है, यानी कि जो कॉपर लॉसेज हैं, जो वेरिएबल लॉसेज हैं, ये कॉपर लॉस हैं जिनको हम वेरिएबल लॉस कहते हैं, ये इक्वल हो जाने चाहिए कांस्टेंट के। कांस्टेंट लॉस हमारे हैं आयरन लॉसेज। ठीक है, जो कंडीशन है वो कहती है PI इक्वल टू X स्क्वायर PC, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर के वेरिएबल लॉसेज हैं दैट शुड बिकम इक्वल्स टू द कांस्टेंट लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर हमें एक x का वैल्यू मिलता है, जिस x की हम बात कर रहे थे ऊपर लोड फैक्टर की, दैट इज इक्वल्स टू PI अपॉन PC। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए x जनरली नहीं दिया जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विद द हेल्प ऑफ द आयरन एंड कॉपर लॉसेज विद दिस फार्मूला। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग दिस आपके पास जो एफिशिएंसी का फार्मूला है आप उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला बनाएंगे। x टाइम्स ऑफ p जो आपका है दैट इज x टाइम्स ऑफ p अपॉन x टाइम्स ऑफ p प्लस PI इंटू 100। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ से निकल कर आएगी, जो PI है वो आपको या तो दिए होंगे या तो आप कैलकुलेट करेंगे, और जो PC है वो PC भी PI के बराबर हो गया है।
ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है पी आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पी सी। अगर आप यहाँ पी आई नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप x का वैल्यू जो यहाँ से निकाला है वो पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पी आई के बराबर ही मिलेगी। तो आप या तो एक्स स्क्वायर पी सी रख के x का वैल्यू पुट करके निकाल लें और या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 करके उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे एक्स पी अपॉन एक्स पी प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी और x की वैल्यू ऊपर से उठा के पुट करेंगे तो भी आपका सेम रिलेशन आएगा, सेम फॉर्मूले से, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स के लिए समझनी होंगी, ये सारी चीज़ें याद करनी होंगी, तब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी में आप लोग एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जो एफिशिएंसी का है एक्स पी टाइम्स ऑफ, ये क्या है आपका, ये आउटपुट पावर है। यानी कि हमने जो भी x की वैल्यू निकाली है हमने ये बता दिया है कि ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी की वो कितने लोड पर आएगी। फॉर एग्जांपल हमने x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी लगा के एक वैल्यू निकाली, लेट अस सपोज इट इज़ 0.0707। ठीक है, 0.707। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर 70.7% ऑफ फुल लोड पर अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम देने वाला है। ठीक है, अगर 70.7% ऑफ फुल लोड पर वो अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम देगा, इसका मतलब है कि उसका जो KVA पहले से दिया गया था अब वो 70.7% ऑफ रेटेड KVA हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफार्मर 100 KVA का था, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी 70.7% ऑफ फुल लोड पे देगा। इट मीन्स वो 70.7 KVA पे एफिशिएंसी मैक्सिमम देने वाला है। ठीक है, ये भी पेपर में पूछते हैं कि कितने लोड पर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, तो आपको इस तरह से इसको निकालना है, विच इज़ नथिंग बट x टाइम्स ऑफ रेटेड KVA वेयर x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी। कभी आपको क्वेश्चन में पूछे कि कितने परसेंटेज लोड पर एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी, तो वो आंसर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करते ही निकल आएगा। जो वैल्यू निकलेगी उसको परसेंटेज में कवर कीजिए और आप बता दीजिए कि कितने परसेंटेज लोड पर एफिशिएंसी मैक्सिमम आने वाली है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ द फार्मूला विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल्स। आई होप आपने इनको लिखा होगा अच्छे से, आप इनको याद करेंगे। आगे हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।